बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के अंदर एक दस्तूर चलता आ रहा है, एक आम बात चलती आ रही है। अगर कोई बंदा किसी के ऊपर एहसान कर दे तो जिसके ऊपर एहसान किया गया है वो अपने मोहसन की इज्जत करता है, अपने मोहसन को कदर की निगाह से देखता है। हमारे मोहसन सबसे बड़े हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है, जिनकी वजह से अल्लाह ने इंसान को मकाम दिया, जिनकी वजह से बाप को मकाम मिला, जिनकी वजह से माँ को अल्लाह ने शान दी, पूरे माशरे को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम दिया। सबसे बड़े हमारे मोहसन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। फिर इसके बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, वो भी हमारे मोहसन हैं, जिन सहाबा ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीख कर पूरी दुनिया में उस दीन को फैलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज सीख कर, ज़कात के मसैल सीख कर, जिहाद सीख कर, गज़वात में जाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को सीख कर पूरी दुनिया में फैलाया। और सिर्फ फैलाया ही नहीं है बल्कि फैलाने का हक अदा कर दिया। घरों से बेघर कर दिए गए, बच्चे यतीम करवाने पड़े, बच्चे यतीम करवा दिए, औरतें बेवा करवा दी, घर बार छोड़ दिया, मुल्क छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिया, बरादरियां छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीन जो हुजूर से सीखा था, उस दीन को पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। तो सहाबा भी हमारे सबसे बड़े मोहसन हैं। फिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के शागिर्द आइम्मा मुज्तहिदीन ने भी सहाबा से जो नमाजें सीखी, जो मसैल सीखे, वो सारे सीख कर एक किताबी शक्ल में लिखवा कर उम्मत के सामने पेश कर दिए। और उनमें सबसे ज्यादा जो किरदार है वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, जिस इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने सहाबा से सब कुछ सीख कर उम्मत के सामने हुजूर की शरीयत को, हुजूर के इस्लाम को, हुजूर के दीन को लिखवा कर उम्मत के सामने पेश कर दिया। तो हम तमाम मोहसिनीन को कदर की निगाह से देखते हैं। और याद रखना, जो असली होता है, जो नस्ली होता है, वो अपने मोहसनों की कदर किया करता है। जो असली और नस्ली नहीं होता वो अपने मोहसन की कदर नहीं करता। अगर कोई बंदा किसी के साथ किसी मुश्किल वक्त में तावन कर दे, मुश्किल वक्त में उसका साथ दे दे, वो कहता है फलाना बंदा मेरा मोहसन है, इसने फलानी मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया था, इसलिए ये मेरा मोहसन है, मैं इसकी इसलिए इज्जत करता हूं। अरे हुजूर भी हमारे मोहसन हैं, सहाबा भी हमारे मोहसन हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन भी हमारे मोहसन हैं। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात, हनफी सुन्नी, इन सब को इज्जत की निगाह से देखते हैं, इसलिए कि ये हमारे मोहसन हैं। और हमें अपने मोहसिनीन की तारीख विलादत, हमें अपने मोहसिनीन की तारीख वफात का पता होना चाहिए कि हमारे मोहसन कब पैदा हुए, हमारे मोहसन कब पैदा हुए, कब वफात पाई है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सरताजुल मुहद्दिसीन, इमाम आजम, फखरुल मुहद्दिसीन, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह
80 हिजरी में पैदा हुए और 150 हिजरी में बगदाद के अंदर आपने वफात पाई। सबसे बड़े इमाम आजम अबू हनीफा जो 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी में बगदाद के अंदर वफात पाई। नंबर 2, इमाम मालिक बिन अनस मशहूर रवायत के मुताबिक 93 हिजरी में पैदा हुए और सही रवायत के मुताबिक वफात 179 हिजरी में मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर हुई। नंबर 3, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफी राहिमुल्लाह 150 हिजरी में पैदा हुए और 204 हिजरी में वफात हुई। नंबर 4, इमाम अहमद बिन हंबल शैबानी राहिमुल्लाह 164 हिजरी में बगदाद में पैदा हुए और 241 हिजरी बगदाद के अंदर ही आपकी वफात हुई है। ये वो 4 आइमा मुज्तहिदीन हैं जिन्होंने दीन को लिखकर उम्मत के सामने रख दिया है। और याद रखना, हम इन इमामों को उस तरह नहीं मानते हैं जिस तरह फलाने मानते हैं कि हमारे इमाम मासूम हैं, हमारे इमाम ऐसे हैं। नहीं, हम कहते हैं आइम्मा मुज्तहिदीन मासूम नहीं है, लेकिन माजूर जरूर होते हैं। अल्लाह इन्हें अजर दिया करता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने मुहसिनीन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जो बेनस्ले होते हैं, जो नस्ली नहीं होते हैं, बेनस्ले होते हैं, वो अपने मुहसिनीन के ऊपर तनकीद करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं, एतराज करते हैं। जो असली और नस्ली होते हैं वो अपने मुहसिनीन के ऊपर ना तो तनकीद करते हैं, ना तो एतराज करते हैं, बल्कि उन्हें सलामी पेश करते हैं कि ये हमारे मोहसन थे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपने मुहसिनीन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।